Hello everyone, welcome to my channel Learn Botany with Sia Classes। प्लांट हार्मोन की सीरीज़ में हम ऑलरेडी 4 हार्मोन कर चुके थे। आज द लास्ट वन इज़ इथाइलिन हमें पढ़ना है। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली डिस्कवरी और उसके स्ट्रक्चर पर है। ठीक है, डिस्कवरी शुरू करने से पहले सभी को बधाई हो, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गई है, इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो अच्छे से रिवीजन करिए, एमसीक्यूज़ लगाइए और तब एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है, खैर अगर अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। इथाइलिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि यही एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यूजुअली जब भी प्लांट की बात करें तो वो दो, या तो फ्री फॉर्म में होगा, दैट मीन्स गैसियस फॉर्म में, या फिर बाउंडेड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इथाइलिन ऐसा तो है नहीं। अगर डिस्कवरी की बात करें तो इथाइलिन की डिस्कवरी तो पहले ही हो चुकी थी, राइट। लेकिन एज अ प्लांट हार्मोन इसका क्या रोल है, ये जो बात करी गई थी ये लगभग 19th सेंचुरी के अराउंड करी गई थी। ठीक है, सबसे पहले ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ था कि जब कोल गैस जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं वो वाले जो कि कोल गैस से इल्यूमिनेट होते हैं, तो जो लाइट थी उसके इमिशन की वजह से जो आसपास का फ्लोरा था, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि उसमें डिफोलिएशन ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऐसे प्लांट्स जो कि नॉर्मल जगह पर ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो वो उसका ये जो इफेक्ट था उसे देखने के लिए एक साइंटिस्ट थे 1901 में, नाल्जुबो। ठीक है, वो उन्होंने क्या किया कि जब ये डिफोलिएशन वाला इफेक्ट देख रहे थे कि स्ट्रीट लैम्प पे ज़रूर कुछ ऐसा है, ये जो स्ट्रीट लैम्प जल रहा था कोल गैस वाला, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इफ़ेक्ट कर रहा है वहाँ की फ्लोरास को या ट्रीज़ को, तो उसको लेकर के ये अपने लैब में आए। ठीक है, और फिर इन्होंने देखा कि इन्होंने अपना बेसिकली एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, वो पी सीडलिंग्स पर कर रहे थे। तब इन्होंने देखा कि जब भी पी सीडलिंग्स को जब हम ग्रो कराते हैं लैब में, ठीक है, सेम इफेक्ट देखना था इन्हें कोल गैस का, तो इन्होंने कोल गैस को ही जो लाइट देनी थी, प्लांट को जो लाइट दी जा रही थी वो उसी के इमिशन से, जो कि कोल गैस लैम्प था, उसी का इस्तेमाल कर रहे थे। तब इन्होंने देखा कि जो पी सीडलिंग्स हैं वो एक स्पेसिफिक तरह का रेस्पॉन्स शो कर रहे थे, जिसे बाद में डिस्कवरी के बाद पता चला, और बाद में उसे ट्रिपल रिस्पॉन्स कहा गया। ट्रिपल रिस्पॉन्स नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि 3 तरह का कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, वो ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या था बेसिकली, और जो इसका श्रेय है इथाइलिन को एज अ प्लांट हार्मोन डिस्कवर करने का, वो श्रेय नाल्जुबो को ही जाता है। ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स शो कर रहा था। वो ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या था, 3 तरह के स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करने लगता था जब कभी पी सीडलिंग्स को कोल गैस में ग्रो अप कराते थे, या जो लाइट है वो हम कोल गैस वाले लैम्प की देते थे। क्या था वो, पहला था कि जितनी भी सीडलिंग्स थी वो सारी की सारी स्टेम इलॉन्गेशन, एक रिड्यूस्ड स्टेम इलॉन्गेशन शो करती थी। दूसरी बात क्या थी कि वो जितनी भी सीडलिंग्स थी वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही थी, राइट। मतलब कि यूजुअली आप जब प्लांट्स लगाते हो तो क्या वो वर्टिकली तो ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि वो सारी की सारी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही थी। एक ये बात थी। तीसरी बात जो थी वो था कि बजाय लेंथ वाइज बढ़ने के वो लेटरल ग्रोथ कर रहा था। कौन, प्लांट। ये जो सीडलिंग्स थे, पी सीडलिंग्स थी, वो लेटरली ग्रो अप कर रही थी, और वो भी यानी ये भी कह सकते हैं एक तरह से स्वेलिंग वाला जो मतलब कि कैरेक्टर था वो शो कर रहा था। उन यही 3 कैरेक्टर्स को मिल करके ट्रिपल रिस्पॉन्स कहा गया। ठीक है, तो बाद में जब पता चला, फिर डिस्कवरी मतलब कि ये देखा गया, तो वो कोल गैस का एक्चुअल इफ़ेक्ट क्या हो रहा था कि जबकि वो ही पी सीडलिंग जब आप नॉर्मल मतलब कि नेचुरल कंडीशंस में ग्रो करा रहे थे, या नाल्जुबो ने जब करवाया, तो वो सारे के सारे वर्टिकल हो रहे थे और नॉर्मल प्लांट की तरह थे। ठीक है, तब इन्होंने देखा कि जो कोल गैस है एक्चुअल में इसमें इसकी वजह, ये जो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो कर रहा है, इसकी वजह है इथाइलिन गैस। ठीक है, इथाइलिन की वजह से ही ऐसा हो रहा था, क्योंकि ये तो एक्सटर्नली भी यहाँ पे इथाइलिन ही तो उसे मिल रही थी ना। तो इसके अलावा नेक्स्ट वन इज़
जब इन्होंने ये दिखा, फिर इसके बाद डिस्कवरी चलती रही। फिर कोसिन एक और आए 1910 में। उन्होंने कहा इथिलीन को एक्सटर्नली तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इथिलीन का जो प्रोडक्शन है वो प्लांट खुद से ही कर रहा है। ठीक है, हर प्लांट टिश्यू में कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में जो इथिलीन है वो एक प्लांट प्रोडक्ट है और वो खुद ही से प्लांट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी वो 1923 में हुई। उसमें क्या कहा गया कि इट्स ट्रू कि कोसिन ने जो डिस्कवरी करी थी वो सही है, और प्लांट प्रोडक्ट तो इथिलीन है ही, साथ में बहुत लो कंसंट्रेशन में, या फिर डिपेंड करता है कि कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज चल रही है उस पर्टिकुलर प्लांट की, या फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग हो रही है, या क्या कौन सी स्टेज है, उसी पर डिपेंड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी और वो प्लांट खुद सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, और उसका जो काम है वो प्लांट में क्या है, बेसिकली वो राइपनिंग इफेक्ट शो करता था। ठीक है, इस बात को कंफर्म करने के लिए नाल्जुबो ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। क्या कि जब कभी वो नॉर्मल जब ग्रो करा रहे थे, मतलब कि जब कोल गैस के इफेक्ट देख रहे थे तो वो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो कर रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि एक जो पी सीडलिंग्स थे उनको ग्रो कराने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, CuO, इसका इस्तेमाल किया। इसके इस्तेमाल से क्या हुआ कि क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है ना, तो जितना भी प्लांट रिलीज़ कर रहा था, क्या इथिलीन रिलीज़ कर रहा था, वो सारा क्यूप्रिक ऑक्साइड ने तो सारा ऑक्सीडाइज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इथिलीन का इफेक्ट था, वो जो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो कर रहा था वो अब नहीं कर रहा था, और सारे के सारे सीडलिंग्स वर्टिकली ग्रो कर रहे थे और नॉर्मल प्लांट्स की तरह। ठीक है, तो इसको ये एक एक्सपेरिमेंट, तो फाइनली ये डिसाइड हो गया कि हाँ, कोल गैस का इफेक्ट जो डिफोलिएशन वाला दिख रहा है या ट्रिपल रिस्पॉन्स शो कर रहा है वो बिकॉज ऑफ इथिलीन। ठीक है, और वो इथिलीन क्या, फिर धीरे धीरे डिस्कवरी हुई तो पता चला यही एक प्लांट हार्मोन की तरह बिहेव करता है और भी। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ C2H4, राइट। देन साइट ऑफ सिंथेसिस की, तो जैसे डिस्कवरी हुई थी कि लो कंसंट्रेशन पर है, उसी दौरान ये पता लगा दिया गया था या मतलब डिक्लेयर हो गया था कि सारा, जैसे कि ऑक्सीजन है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम पे बनता है, साइटोकाइनिन की जो सिंथेसिस है वो मेन साइट ऑफ सिंथेसिस रूट है। उसी तरह से अगर इथिलीन की बात करें तो वो सभी जगह लगभग हर उस सेल में, हर प्लांट टिश्यूज़ में बन रही थी। ठीक है, हाँ, बस ये फ़र्क था कि उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग थी। ठीक है, वो भी डिपेंड करता था कि वो पर्टिकुलर जो प्लांट पार्ट है वो किस स्टेज से गुजर रहा है। ठीक है, अगर मान लो सपोज फ्रूट की डेवलपमेंटल स्टेज चल रही है, ठीक है, उसे मैच्योर होना है, तो उसकी कुछ और कंसंट्रेशन होगी, और वहीं इन कंपैरिजन टू अदर, जैसे रूट है, रूट डेवलप हो रही है तो उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे कुछ और होगी। ठीक है, या राइपनिंग के वक्त फ्रूट में कुछ और होगी कंसंट्रेशन, और जब मतलब कि डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि अभी बड है, बड से फिर नेक्स्ट स्टेज में जाना है, फिर उसके बाद तो उसमें कुछ और कंसंट्रेशन होगी। द लास्ट वन इज़ अ बायोसिंथेटिक पाथवे। जो इथिलीन है वो प्लांट में जो सिंथेसाइज होता है उसके लिए कौन सा पाथवे यूज़ करता है, तो बेसिकली ये यंग साइकिल यूज़ करता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप कुछ चीज़ें याद रखो, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक तो इसका प्रिकर्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक अमीनो एसिड है, वो कौन सा है, मीथियोनिन। मीथियोनिन से ही इथिलीन बनता है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात है कि ये जो भी मतलब कि पाथवे की जैसे बात करें, इससे पहले जब भी आपने ऑक्सीजन या साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड पढ़ा था तो उसमें ज़्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाले पाथवे का यूज़ करते थे। यहाँ पे यांग साइकिल साइंटिस्ट के नाम से ही है, YANG बोलते हैं। तो उस साइकिल के थ्रू ये बनाता है। किससे बनाता है? अमीनो एसिड, इसका प्रिकर्सर कौन सा है, मीथियोनिन। ठीक है, और किसकी मदद से बनाता है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा है, तो वो एडोमेट सिंथेज होता है। ठीक है, जिसकी मदद से फाइनली इथिलीन प्लांट, मतलब कि प्लांट में इथिलीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल कहा जाए तो इतनी डिस्कवरीज हो चुकी थी, मतलब जब इतनी डिस्कवरी हो गई तो कहीं ना कहीं यही पता चल रहा था कि जैसे एब्सिसिक एसिड है, ज़रूरी तो है, बट ज़्यादातर रेस्पॉन्सेस कैसे इनहिबिटरी शो कर रहा है, वैसे ही जो इथिलीन है वो ज़रूरी तो है, बट वो उसके भी जितने भी फिजियोलॉजिकल रोल हैं वो बजाय
ग्रोथ को प्रमोट करने के इनहिबिटरी वाले इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिख रहे थे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। साथ में मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।